औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 24 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुतकब्बिरीन को जिक्र करते हुए फरमाया कि उनके तकब्बर की हद यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को, अल्लाह की वदानियत को सुनना ही गवारा नहीं करते और अपने तकब्बर में लगे हुए हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके दिल इस वजह से मुनकिर हो चुके हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला को एक माने। सो अल्लाह तबारक व तआला को तकब्बर पसंद नहीं है और वो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। अब यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 14 में क्या 24 में क्या फरमा रहे हैं। वइज़ा क़ील लहुम मा अनज़ल रब्बुकुम, और तकब्बर का ये हाल है कि जब उनसे कहा जाता है, जब कोई आयत नाज़ल होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई आयत नाज़ल हो रही है और उनसे कहा जाता है कि अभी अभी तुम्हारे रब ने क्या नाज़ल फरमाया। दूसरी बात यह है कि वो उसकी अपोजिट कर रहे होंगे और अपोजिट कर रहे होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा आयत की तरफ जब उनको मुतवज्जे किया जाता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे रब ने अभी क्या फरमाया और क्या आयत नाज़िल हुई, इस बारे में अहकामात क्या हैं जो तुम काम कर रहे हो, इसके बारे में क्या हुक्म है अल्लाह तबारक व तआला का, तो वो उसी तकब्बर और लापरवाही से और मजाक उड़ाते हुए जवाब देते हैं। या तकब्बर भी करते हैं, लापरवाही भी है और मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। और इन चीज़ों का जब अल्लाह तबारक व तआला के पास जाएंगे तो उनको हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वो जवाब दे रहे होते हैं। असातीरुल अव्वलीन कालू असातीरुल अव्वलीन, वो कहते हैं कि यही है कि पिछले लोगों की किस्से कहानियाँ ही तो नाज़िल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। पहली बात यह है कि वो इस कलाम को, अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल करदा कलाम, समझते ही नहीं हैं। और जब नहीं समझते और बार बार उनको मुतवज्जे किया जाता है तो वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करते हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्टर्ब करते हुए कहते हैं कि ये इसका अपना बनाया हुआ कलाम है, ये शायर है, ये मजनू है। या ये कि बाज़ दफ़ा कहते थे कि दिल का बोझ हल्का कर रहा है। बाज़ दफ़ा ये भी कहा कि इसकी कोई औलाद तो है नहीं, नरीना औलाद नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत एक्साइटेड होता है, परेशान होता है। और जब ये परेशान होता है तो ये अपना बोझ निकालने के लिए, दिल की भड़ास निकालने के लिए ये बातें करता है। और उनकी इस बात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा परेशान भी होते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अल्फाज नाज़िल फरमाया, आयत नाज़िल फरमाई। और उनकी इस बात पे भी, तंज़ पे भी अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाज़िल फरमाई, सूरत नाज़िल फरमाई जो 3 आयत पर मुश्तमिल है। और वो सूरत यह है कि इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फरमाई, बस आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें और कोई शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन बेनाम निशान रहेगा। अब यहाँ एक ये कि कौसर क्या मतलब है। कौसर का मतलब होता है कभी दुनिया में और दुनिया और आखिरत में ना ख़त्म होने वाली कोई नेमत जो जारी और सारी रहे। हौज़े कौसर को भी हौज़े कौसर इसलिए कहा जाता है कि वो कभी खुश्क नहीं होता उसका पानी, और चलता ही रहेगा और हमेशा तरोताज़ा और उसी तरह सही अपनी पहले वाली हालत के साथ चलता रहा है, चलता रहेगा। और कौसर जन्नत के हौज़ को कहा जाता है जिसका पानी ना ख़त्म होगा और ना खुश्क होगा और ना कम पड़ेगा, और बल्कि कसरत से होता जाएगा और इंसान की ज़रूरत और डिमांड के मुताबिक वो पूरा होता जाएगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला एग्जाम्पल करते हुए फरमाया कि आपके नाम को कौसर की तरह जारी और सारी कर दिया गया है और ये क़यामत तक रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और कभी ख़त्म नहीं होगा। जूँ जूँ आप इसमें जितनी जितनी लोगों की ज़रूरत बढ़ती जाएगी, इतने इतने आपके नाम में इजाफ़ा होता जाएगा। दीन की ज़रूरत के मुताबिक आपके नाम में अल्लाह तबारक व तआला इजाफ़ा करते जाएंगे। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उस पर शुक्राना भी अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब करार दे दिया कि फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें। यानी जब भी कोई अल्लाह तबारक व तआला इंसान पर नेमत नाज़िल करे तो क़यामत तक के लिए एक उसूल बयान कर दिया गया है कि उस नेमत के लिए शुक्राना अदा करने के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी, सदका, खैरात किया करें और नमाज, नफली नमाज की तरफ इशारा।
और फिर ये भी यकीन दिला दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका दुश्मनी बेनाम निशान रहेगा। यहाँ बेनाम निशान का मतलब इसलिए बयान फरमाया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का बेनाम निशान होने का तंज किया करते थे, यानी कि इसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, इसके पीछे पीछे नस्ल तो चलेगी नहीं, सो जो ये कर रहा है अभी से कर रहा है। इसको इस चीज़ का दुख है कि इसकी नस्ल ख़त्म हो चुकी है, और जब नस्ल ख़त्म हो चुकी है तो अब जो मर्ज़ी करता रहे, थोड़े टाइम के लिए करता रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ताब करके फरमाया कि थोड़े टाइम के लिए नहीं, क़यामत तक आपका नाम निशान जारी रहेगा, और क़यामत तक आपके लिए ये नाम आपका चलता रहेगा। और ये जो अभी आपको नाम निशान होने का तंज कर रहे हैं और परेशानी दे रहे हैं, ये ख़ुद बेनाम निशान हो जाएंगे। और यही वजह है कि अब तक इंसानियत में देखा गया है कि 2 या 3 नस्लों तक किसी का नाम लिया जाता है। आजकल के मौजूदा दौर में तो ये चल रहा है कि पोते को बाप का नाम बड़ी मुश्किल से याद होता है, दौर जो मॉडर्न है। और यही हुआ है कि बड़े बड़े उस वक्त के नामवर, बड़े बड़े औलाद वाले और बहुत अमीर तरीन कबीर लोग जो थे वो मिट के रह गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अभी तक उसी आबोताब के साथ चल रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा कर लिया है कि हमने आपको कौसर अता फरमाया। बहरहाल दूसरी तरफ जा रहा है, फरमाया कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे रब ने अभी अभी क्या आयत नाज़िल की है और क्या इस बारे में हुक्म नाज़िल हुआ है जो तुम कर रहे हो काम उसके बारे में, तो वो कहते हैं असातीरुल अव्वलीन, ये पहले लोगों के किस्से कहानियाँ हैं, ये पहले भी ऐसे करते रहे, ये कोई नई बात नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इनकी सज़ा है ये करते रहेंगे, और लियहमिलू औज़ारहुम कामिला यौमल क़ियामा, ताकि क़यामत तक ये मुकम्मल बोझ में दबे रहें, क़यामत तक ये मुकम्मल बोझ उठाए हुए रहें। और बोझ उठाए हुए रहें का मतलब ये है कि गुनाहों का और नाफरमानी का और गलत कामों का बोझ उठाए हुए, और ना सिर्फ अभी उठाए हुए बल्कि क़यामत तक इनका बोझ इनके कंधों पे लादा रहेगा। हाँ, फिर बात एक ये आती है कि जो ईमान ले आता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, उस वक्त से पहले ईमान लाएगा तो काबिल कबूल होगा, और जब वो वक्त चंद एक टाइम आ जाते हैं उसके बाद ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, उससे पहले पहले का ईमान काबिल कबूल होगा और उनके ख़ताएँ माफ़ कर दी जाएंगी। यहाँ फरमाया कि वो कामिला मुकम्मल क़यामत तक बोझ तले दबे हुए होंगे। वमिन औज़ार लज़ी युज़िल्लूनहुम बग़ैर इल्म, और फिर ये भी कि उन पर सिर्फ अपने किए का वबाल, अपने किए का बोझ ही नहीं होगा, बल्कि जिन लोगों को कम इल्मी की वजह से या इल्म ना होने की वजह से उन्होंने गुमराह किया, उनकी गुमराही का बोझ भी उन पर बराबर बराबर उठाए हुए होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उन पर बोझ उनका भी लादे हुए होंगे। ये भी एक अलग बात है कि एक जगह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं अल्लाह ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और दूसरी जगह ये भी कि अल्लाह तबारक व तआला से गुमराह होने वाले अर्ज़ करेंगे कि या अल्लाह इन लोगों ने हमें गुमराह किया, हमारे बड़ों ने, तो उनको दुगना अज़ाब दे दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे हर एक के लिए दुगना होगा, तुम्हें भी तो अक्ल दी थी कि तुमने इस्तेमाल करते हुए अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते ईमान ले आते, अब इन्होंने तुम्हें जबरन तो नहीं अपनी तरफ मोड़ा था। और यहाँ फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कि वो दूसरों के गुनाह भी उठाए हुए होंगे। तो इसकी मिसाल ये भी है कि जिस इंसान ने नेकी की इब्तिदा की होती है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला हर नेकी करने वाले के अजर के बराबर इब्तिदा करने वाले के अकाउंट में अजर डाला जाता है। लेकिन एक बात ये कि पहले जिसने जो नेकी करता है उसके अजर में से कम करके इब्तिदा करने वाले को नहीं दिया जाता, बल्कि उसके मुकम्मल उसको भी दिया जा रहा होता है जो नेक काम करता है, लेकिन उतना ही उसको उस शख्स को भी दिया जा रहा होता है जिसने नेक काम की इब्तिदा की या बुनियाद रखी थी। ये भी हो गया। और इसी तरह फरमाया कि जो काम बुरे काम की इब्तिदा करेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको उस बुराई में से, जितने लोग बुराई करते जाएंगे उतने लोगों की बुराई उनका जो उनको गुनाह मिलेगा उतना ही बराबर गुनाह बुराई की इब्तिदा करने वाले को, जिसने वो बुराई ईजाद की होगी, उसको मिलता रहेगा। फरमाया कि जो नेकी के साथ आएगा, जो नेक काम में सिफारिश करेगा, यकुल लहू नसीब मिन्हा, जो नेकी की सिफारिश करेगा या नेक काम की इब्तिदा करेगा, बुनियाद रखेगा, उसके लिए उस नेक काम का अजर मुसलसल होता रहेगा। और जो बुराई करेगा
किफ़लन मिन्हा, उसके लिए बोझ उतना ही होता जाएगा जितना कि उसके बाद हर बुराई करने वाले को गुनाह और बोझ मिलता रहेगा, उतना ही बोझ इब्तिदा करने वाले को मुसलसल अल्लाह तबारक व तआला देते रहेंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है। जिस तरह के फरमाया कि जितने दुनिया में कत्ल हो रहे हैं, आदम के पहले बेटे जिसने कत्ल किया अपने भाई को, जिसने कत्ल की बुनियाद रखी, हर कत्ल का जितना गुनाह कातिल को हो रहा है इतना ही आदम के पहले बेटे काबिल को मिलता रहेगा क़यामत तक कि उसने कत्ल की बुनियाद रखी थी। और अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि ये बोझ उठाए हुए हैं, क़यामत तक ये बोझ उठाए रहेंगे। और सिर्फ अपना ही बोझ नहीं, उसके बाद जितने लोग इनकी तरह की बुराइयां कर रहे हैं हर एक के बराबर का बोझ इन पर लाद दिया जाएगा। और ये क़यामत तक उस बोझ के तले दबे होंगे और निकलना चाहेंगे भी तो नहीं निकलेंगे। और क़यामत में भी, क़यामत के दिन या आखिरत के दिन भी इनको उस बोझ तले आज़ाद नहीं करवाया जाएगा, बल्कि बोझ से आज़ाद नहीं होगा बल्कि कहीं ज़्यादा और अज़ाब इन पर डाला जाएगा। और हर एक के किए के बराबर इनको भी सज़ा मिलती रहेगी। ये अल्लाह तबारक व तआला वार्निंग देते हुए फरमा रहे हैं। फरमाया कि यौमिल क़ियामा औज़ार अल्लज़ी युज़िल्लूनहुम बिग़ैर इल्म, जिन नादान और कम पढ़े लिखे लोगों को, जो नहीं समझते थे, जो इल्म नहीं रखते थे, उनको इन्होंने गलत इल्म दे के गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई की और गलत दीन सिखाया और गलत दीन की तरफ रहनुमाई की। और अल्लाह तबारक व तआला से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और दीन इस्लाम से मुतनफ़र करते रहे लोगों को, और लोगों को अपनी तरफ बुलाते रहे और अपनी तरफ करते रहे, उनका बोझ क़यामत तक उठाए हुए होंगे। और फिर फरमाया अला सा मा याज़िरून, बहुत ही बुरा अंजाम होगा, बहुत ही बुरा इनका सज़ा होगी जो ये गुनाह किए जा रहे हैं। इस गुनाह की अल्लाह तबारक व तआला ने ना सिर्फ करने वाले को गुनाह का अजर दिया, बल्कि इब्तिदा करने वाले को भी गुनाह का सज़ा मुतय्यन कर ली। इब्तिदा करने वाले को बहुत ज़्यादा सज़ा दी, इसलिए कि उसने दूसरों को गुमराह किया और जो इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया था तो उसका गलत इस्तेमाल किया, या जो नहीं दिया था अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, मुतबर साबित करने के लिए, आलम साबित करने के लिए उसने अगर किसी को गलत रास्ता दिखा दिया या कोई गलत बात बता दी जो बात के दीन इस्लाम से रिलेटेड नहीं थी, उस तरह नहीं थी जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मसला भेजा या आयत नाज़िल फरमाई, उस तरह उसको गाइड नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से किया, तो फिर क़यामत तक वो अपना और उसके बताए हुए रास्ते पे जितने गुमराह होते रहेंगे उन सब का बोझ उठाता फिरता रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला उसको ना माफ़ करेंगे। लेकिन शर्त फिर बात यही है कि कुछ मखसूस वक्त होते हैं, उनसे पहले अगर ईमान ले आता है, तौबा कर लेता है, तो उसकी तौबा भी कबूल होती है और उसके गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन वो वक्त पूरा होने के बाद अगर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तौबा के दरवाजे बंद कर चुके होंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आल ओके करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।